ओम सच्चिदानंद असूर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जना ये केचात्मनो जना ये केचात्मनो जना। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। ये हमारा ईशोपनिषद का तीसरा मंत्र है और ये हमारी 10वीं आज चर्चा चल रही है। इस मंत्र का ऋषि है दीर्घतमः, आत्मा देवता है, अनुष्टुप छंद है और गांधार स्वर है। अब आत्मा के हनन करता अर्थात आत्मा को भूले हुए जन कैसे होते हैं, इस विषय को इस मंत्र में कहा गया है। पदार्थ जो लोका, देखने वाले लोग, अंधेन अंधकार रूप, तमसा ज्ञान का आवरण करने हारे अज्ञान से, आवृता सब ओर से ढपे हुए, चय और ये जो के कोई आत्महना, आत्मा के विरुद्ध आचरण करने हारे जना मनुष्य हैं, ते वे असूर्या अपने प्राण पोषण में तत्पर, अविद्या आदि दोषयुक्त लोगों के संबंधी के सदृश पाप कर्म करने वाले नाम प्रसिद्ध हैं। ते वे प्रेत्य मरने के पीछे अपि और जीते हुए भी तान उन दुख और अज्ञान रूप अंधकार से युक्त भोगों को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये पदार्थ, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि वेद में शब्दार्थ को हम पदार्थ कहते हैं, तो एक एक शब्द का अर्थ जो मंत्र में शब्द आए हैं उनका किया है। अब इसका हम भावार्थ जो ऋषि ने किया है उसको देखते हैं। आप पदार्थ में और भावार्थ में बहुत जगह कुछ भिन्नता महसूस करेंगे और उसका कारण एक ही है कि ऋषि ने संक्षिप्त में, उनको ज्ञान था कि समय कम है और काम बहुत ज़्यादा, तो अपने जो भावार्थ या पदार्थ में कुछ भिन्नताएं इसलिए रखी कि जो कुछ यहाँ नहीं मिला तो वो भावार्थ में वो दे पाए। वे ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं। वे कभी अविद्यारूप दुख सागर से पार हो आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते। और जो आत्मा मन, वाणी और कर्म से निष्कपट है, एक सा आचरण करते हैं, जो मन में है वही वाणी में है और जो वाणी में है वही उसके कर्म में है, वे ही देव, आर्य, सौभाग्यवान,
सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये अज्ञान या अविद्या ये क्या है जिसके कारण से इतना बड़ा दुख भोगना पड़ता है, अर्थात विभिन्न कीट पतंग की योनियों तक जाना पड़ता है, जो इस प्रकार से ईश्वर की आज्ञा को न मान करके और अपनी आत्मा के विरुद्ध वे आचरण करते हैं, और इसी को आत्महनन कहा है। तो इसलिए उसकी परिभाषा योग दर्शन में दी, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। ये जो इस अविद्या को समझकर भी अपनी आदतों पर विजय प्राप्त नहीं कर रहा होता है, तो वे ही आत्महंता होते हैं। हमें अपनी सेल्फ इमेज नेगेटिव नहीं करनी है, अर्थात ऐसे कार्य नहीं करने हैं। कुछ व्यक्ति ये विचार करते हैं कि मैं क्या करूं, अब तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी जो मेमोरी है वो स्लो हो गई है, मेरे अंदर धैर्य नहीं है, मैं धैर्य खो देता हूं और मैं क्रोध कर बैठता हूं, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये सब अविद्या के अंतर्गत ही आता है। और जब बार बार हम ऐसा बोलते हैं, सबके समक्ष भी बोलते हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि बहुत से व्यक्ति इस प्रकार की बात करते हैं, क्या करें जी, क्रोध आ ही जाता है, हमारा तो खानदान में ऐसा है, ये सब क्रोधी हैं। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, वी ब्लॉक आवर सेल्फ, हम अपनी जो आगे की जो प्रोग्रेस है उसको रोक देते हैं। सो डोंट ब्लॉक योर सेल्फ। और ये विचार करना चाहिए, मेरे अंदर बहुत अच्छा करने का सामर्थ्य ईश्वर ने दिया हुआ है, मैं कर सकता हूँ। और जो ये हैबिट पैटर्न बना है वो मैंने बनाया था, एक दिन में नहीं बना, और इस हैबिट पैटर्न को मैं ठीक भी कर सकता हूँ। और मेमोरी कभी कम नहीं होती, ये हमारी सोच है। हम जब अनावश्यक मेमोरीज को डालते रहेंगे तो उस समय जिस प्रकार से मोबाइल जो है उसमें बहुत सारी लोडिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, तो वो चीज़ें लैप्स होती जाएंगी। तो हम आवश्यक चीज़ों को अपनी मेमोरी में डालने का प्रयत्न करें। जो बेकार की सांसारिक बातों में चुगली है, दूसरी चीज़ें हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये ब्लॉक करते हैं हमारी मेमोरी को। और जब मन पवित्र हो जाता है तो मेमोरी फिर से बहुत अच्छी हो सकती है। मेमोरी अपने आप में कैसे कम हो सकती है, तो इस पर हम अच्छे से विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता प्राप्त होगी और हम अपने दोषों को बाहर निकालने में समर्थ हो सकते हैं। इस मंत्र में जो लोक शब्द आया है, तो कुछ व्याख्याकार लोक को शरीर भी कहते हैं, कि जो जीव है वो मरने के बाद में वो ऐसे शरीरों को प्राप्त होता है जो असुर होते हैं। असुर उसे कहते हैं भले बुरे के विवेक से शून्य होकर केवल प्राणों तथा
शरीर के पोषण में जो लगा रहे। तो इसलिए जिनमें भलाई बुराई का विवेक प्राप्त न हो सके और असुरों संबंधी अंधकार वाले शरीर का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि ज्ञान रहित योनियां, और ज्ञान का फल भलाई बुराई को जानकर उसके द्वारा दुखों से छूटकर सुख प्राप्त करना है। और जिन योनियों में सुख प्राप्त करने और दुख से छूटने के साधनों का ज्ञान न हो, उन सब को असुर संबंधी देह या योनियां कहते हैं। ये सब योनियां ज्ञान शून्य हैं। ज्ञान से अभिप्राय ईश्वरीय ज्ञान अर्थात वेदों की शिक्षा से है, और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। सृष्टि के आरंभ में होने से उनका स्वतः प्रकाश अर्थात अन्य विद्या की सहायता के बिना होना सर्वसम्मत है। अतः जिन योनियों में वेद की शिक्षा नहीं हो सकती, वे ही उन देहों को, उन शरीरों को धारण करते हैं। इसलिए मंत्र में कहा कि जिन योनियों में ईश्वरीय ज्ञान और मानवीय शिक्षा आदि किसी प्रकार का ज्ञान का साधन नहीं होता, अपनी आत्मा को जो हनन करते हैं, आत्मा के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, वे ही लोग ऐसे शरीरों को प्राप्त करते हैं। कुछ व्यक्तियों का ये मानना हो सकता है कि इसमें आत्महनन की बात आई है, परंतु आत्महनन का अर्थ जैसे ऋषि ने किया कि ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करना, अर्थात मन में कुछ, वाणी में कुछ और शरीर से कुछ अलग कर्म करना। इसलिए क्योंकि आत्मा का कभी हनन हो ही नहीं सकता, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, तो आत्महनन का यह तात्पर्य समझना चाहिए। दूसरा, जीवात्मा को परमात्मा ने मन आदि पर विजय प्राप्त कर राज्य करने का अधिकार दिया है, और यह सब इंद्रिय, मन और शरीर आत्मा को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने साधन दिए हैं। जो लोग आत्मा को इस उच्च पद से गिराकर मन, इंद्रियों और शरीर का दास बना देते हैं, वे वास्तव में आत्मा का नाश करते हैं। तो फिर कुछ प्रश्न करते हैं कि वो मनुष्य उसके विरुद्ध कार्य क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर यही है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु जिस समय वह परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध चलता है तब उसे दुख मिलता है, और जब परमात्मा के आदेश के अनुसार चलता है तब उसे आराम मिलता है। फिर कुछ इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं कि तुम नाश का अर्थ अधिकार का नाश लेते हो, यानी ईश्वर उसका अधिकार छीन लेता है, तो इसमें प्रमाण क्या है? तो इस चर्चा को लेकर के कल हम फिर बात करेंगे, और आप सब ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं। और हम इस प्रकार से इन चर्चाओं से ईशोपनिषद के रहस्य को जानने का प्रयत्न और पुरुषार्थ मिल करके कर रहे हैं। सबको सादर सप्रेम नमस्ते।